के साथ भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एमआईटी यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र को पीटने का मामला। चिरंट पुलिस आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। नामजद आरोपियों को यूनिवर्सिटी ने किया सस्पेंड। कार में बैठाकर छात्र को पीटने का वीडियो हुआ था वायरल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। चिरंट पुलिस कार में बैठाकर छात्र को पीटने का वीडियो हुआ था वायरल। उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई। कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो चिरंट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नामजद आरोपियों को यूनिवर्सिटी ने किया सस्पेंड। तो ये बड़ी खबर, कार में बैठाकर छात्र को पीटने का वीडियो हुआ था वायरल। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लुत्ती डैम हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश है। एनएच 343 पर किया चक्का जाम। खैरवार समाज के लोगों ने किया चक्का जाम। मृतक के परिवार को मुआवजा, शासकीय नौकरी देने की मांग। हादसे में कुल 7 लोगों की हुई थी मौत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश जाटव से। राकेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों का आक्रोश है बढ़ता ही जा रहा है, और ये विस्तार से आपसे मामला भी जानना चाहेंगे, और इस मामले में अभी तक प्रशासन की तरफ से किस तरह से दखल अंदाजी की गई है और आगे क्या कुछ और इसमें जानकारी मिल सकती है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, लुत्ती डैम हादसे के बाद जो खैरवार समाज के लोग हैं वो आज बड़ी संख्या में तातापानी एनएच 343 पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मृतकों के परिवारजनों को उचित मुआवजा तथा शासकीय नौकरी देने की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया था। ज्ञात हो कि 2 सितंबर की रात लुत्ती बांध टूटने से कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं एक 3 साल की बच्ची जो है वो अभी भी लापता है, जिसकी खोजबीन की जा रही है। मृतकों में खैरवार समाज के 6 लोग शामिल थे। और चक्का जाम को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। जानकारी जो मिल रही है कि प्रशासन द्वारा उनकी जो मांग है उसको छत्तीसगढ़ शासन तक भेजने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद खैरवार समाज के लोग चक्का जाम खत्म कर दिए हैं और एनएच 343 पर बहाल कर दिया गया है। बिल्कुल राकेश, अब जिस तरह से चक्का जाम अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो ये हादसा हुआ, क्या इस हादसे को समय रहते रोका जा सकता था, टाला जा सकता था? किस तरह की लापरवाही यहाँ पर सामने आई? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना था कि जो डैम है, डैम से पानी का रिसाव हो रहा था, जिसको लेकर वो कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे थे कि इसकी मरम्मत कराई जाए, लेकिन अधिकारियों ने इसकी मरम्मत नहीं कराई। कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों का मानना है कि प्रशासन की लापरवाही से इतने लोगों की जान गई है, जिसको लेकर भी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से इतने लोगों की जान गई है, और मुआवजा के तौर पे प्रशासन ये तय करे कि एक नौकरी उस मृतक के घर वालों को एक नौकरी और वो मुआवजा के तौर पे 1-1 करोड़ रुपए कम से कम दिया जाए, ऐसा लोगों का मांग है। जी बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही। आरंग में महानदी मुख्य नहर टूटी। नहर की दरार लगातार बढ़ते जा रही है। नहर 15 से 20 फीट गैप से निकल रहा पानी। बबूल छिन के पेड़ से बहाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो दरार है उसको भरा जाए।
लेकिन लगातार नहर की दरार बढ़ती जा रही है। नहर में 15 से 20 फीट गैप बन गया है। बबूल छिन के पेड़ से बहाव को रोकने की कोशिश की जा रही है लगातार। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जेसीबी मशीन के द्वारा वहां पर नहर के दरार को भरने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बबूल और छिन के पेड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो दरार थी वो दरार लगातार बढ़ती जा रही है। आरंग में महानदी का जो मुख्य नहर है उसमें दरार पड़ गई है और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा हुआ लगातार उस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें में भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रायपुर से ब्यूरो हेड नदीम अहमद से। नदीम, हम जिस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जो नहर है उसमें दरार पड़ गई और दरार लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच चुका है, जेसीबी की मदद से दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इसमें क्या अपडेट है नदीम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी नदीम, इसमें क्या अपडेट फिलहाल, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में जो दरार है उसको भरने की कोशिश तो की जा रही है जेसीबी मशीन के जरिए। फिलहाल इसमें क्या अपडेट है? क्या दरार को पूरी तरह से भर दिया गया है या अभी भी ये दरार बढ़ती जा रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगी आरंग में महानदी मुख्य नहर जो है वो टूट गई है और नहर की दरार लगातार जो है बढ़ती जा रही है। उसके आसपास के गाँव के लोग भी जो है इससे काफी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रीवा कुकरा गांव के बीच में 15 से 20 फीट गैप से निकल रहे जो पानी निकल रहा है और जिससे जो है लगातार निकल रहा है। अभी पहले से थोड़ी कुछ बहाव को कम करने की वहां पर कोशिश की गई है। हालांकि एक बड़ी लापरवाही का ये मामला है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बड़ी आपदा जो है इससे आ सकती थी। और इस वक्त वहाँ के ग्रामीण जो है वो लगे हुए हैं खेती की ओर, जो पानी जा रहा है क्योंकि इससे खेत भी नुकसान होने हैं। वहाँ के आजू बाजू जो लोग करीब में रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना जो है जताई जा रही थी। हालांकि वक्त रहते इस पर काम जो है वो किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस काम को पूरा करके जो राहत है वो पहुंचाएगी। हालांकि नहर टूटने से अगर वक्त रहते अगर इस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता और इस पर काम नहीं किया जाएगा तो एक बड़ी जो है वो आपदा आने की संभावना यहाँ पर दिखाई जा रही है। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं और जो जानकारी है कि जो बबूल है और छिन के पेड़ों के जरिए इस नहर के दरार भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो एक अभी जो तत्कालिक विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर इसको पूरी तरह से भरना होगा ताकि भविष्य में फिर से ऐसा हादसा ना हो और दरार ना बढ़ जाए, इसको लेकर जो प्रबंधन वहां पहुंचा हुआ है, जिस तरह से वहां पर कोशिश की जा रही है, फिलहाल अभी जो तत्काल रूप से इसको भरने की कोशिश की जा रही है या फिर इसके साथ ही जैसे ये दरार भर जाएगी फिर एक परमानेंट इंतजाम भी किया जाएगा, इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, परमानेंट इंतजाम करने के लिए विभाग जो है वो लगा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी लापरवाही जो है वो उजागर हुई, क्योंकि काफी पुराना पुल है और वहां से महानदी के बीच उठता है। हालांकि छील और बबूल के पेड़ों के जरिए जो है रोकने की शुरुआत में कोशिश की गई, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो कारगर साबित हुई है। तो अब विभाग जो है इसका क्योंकि पहले तो ये व्यवस्था करना पड़ेगा पानी का जो बहाव है वो कम किया जा सके, जिससे परमानेंट व्यवस्था यहाँ पर किया जाता है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए पानी के बहाव को कम करने की कोशिश यहाँ पर जारी है। बिल्कुल नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा जो वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और जो अभी इस वक्त जो तरीका अपनाया जा रहा है तरीका कितना कारगर होता है, और देखना होगा प्रशासन इसमें और क्या कुछ तैयारी के साथ है, क्योंकि अगर ये दरार मजबूती के साथ नहीं भरी गई तो और ज़्यादा इसमें कई लोगों की इससे परेशानी हो सकती है। कई गांव इसमें खतरे की जद में आ सकते हैं, जिनकी उनकी खेती या फिर जान माल का नुकसान भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागदी नदी में गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां विसर्जन करने गया युवक अचानक बागदी नदी में डूब गया, जिससे युवक की मौत हो गई। युवक के डूबने की जानकारी परिजनों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद होमगार्ड और ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के बरेली जिले के किला थाना क्षेत्र में लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि
मिक्सी रिपेयर कराने के बहाने एक युवक ने महिला से जान पहचान कर दोस्ती की और फिर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। महिला के इनकार करने पर आरोपी ने उस पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महिला लहूलुहान होकर गिर पड़ी। इस दौरान आरोपी ने महिला की बच्ची को भी उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोगों ने उसे छुड़ा लिया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला द्वारा थाना कोतवाली पर यह तहरीर उपलब्ध कराई गई कि एक युवक जिसे वह पिछले 6-7 महीने से जानती हैं एवं बातचीत होती है, उसके द्वारा उनका पीछा किया गया एवं उनके साथ मारपीट की गई। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 451/25 सुसंगत धाराओं में उस युवक तथा उसके परिवार वालों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है एवं थाना स्तर पर 2 टीमों का गठन कर युवक की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील क्षेत्र के महाविद्यालय में अध्ययनरत बीए की छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ है ग्रामीणों और परिजनों ने कड़ा विरोध जताते हुए रविवार को पट्टी थाने का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे परिजनों का कहना है कि घटना को घटित हुए करीब 14 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को नहीं समझा, जिससे पीड़ित पक्ष मानसिक रूप से बेहद व्यथित है। आज दोपहर थाना पट्टी पर महिला अपराध कारित होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसकी सहेली के परिचित से उसको कुछ पैसे उधार लेने थे, जिसके लिए उपाध्यायपुर गई थी। वहां पर अमन और उसके साथी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल 70-1 BNS का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित करी गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की। सोनभद्र जिले के चौपन ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर उजागर हुई है। खाडर पनारी गांव की गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस न मिलने से ओबरा डिग्री कॉलेज के पास खड़ी बोलेरो में ही प्रसव करना पड़ा। परिजनों का कहना है कि बार बार कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची। एम्बुलेंस कर्मियों ने खराब सड़क का हवाला देकर आने से मना कर दिया। मजबूरी में महिला को बोलेरो से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा। महासमुंद जिले के तुमगांव नगर पंचायत में NH-53 किनारे लंबे समय से चल रहे देह व्यापार का गांव की महिलाओं ने जमकर विरोध किया। महिलाओं ने एकजुट होकर सड़क किनारे देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को पकड़ा और सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ी गई महिलाओं की उम्र 25 से 48 वर्ष के बीच बताई जा रही है, जो मुंबई, अंबिकापुर, रायपुर और धमतरी की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। थाना तुमगांव अंतर्गत आज नगर पंचायत क्षेत्र की कुछ महिलाओं द्वारा कुछ जो महिलाएं हैं उनको पकड़ा गया है और उनको आशंका है कि इनके द्वारा कुछ संदिग्ध गतिविधियां एवं अन्य कार्यों में ये लिप्त रहते हैं, और जिस पर उनके द्वारा जो है उन महिलाओं को पुलिस के सुपुर्द में किया गया है, जिसमें वो लड़कियां धमतरी अंबिकापुर क्षेत्र की होना प्रथम दृष्टया अभी तत्कालिक स्थिति में पाया गया है। और सभी महिलाओं से जो पुलिस पूछताछ कर रही है कि किन परिस्थितियों में किनके द्वारा उनको यहाँ लाया गया, कैसे आई हैं, किन कार्यों से आए हैं, और ये सभी पूछताछ जब कंप्लीट हो जाती है तो उसमें जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ कोतवाली देहात क्षेत्र के राजापुर गांव के 4 दिन से लापता किशोर विकास पटेल का शव सोनपुर स्थित देवीधाम के पास कुएं से बरामद हुआ। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस से शुरुआती जांच में रंजिश और आशिक मिजाजी से जुड़ा मामला मान रही है। फिलहाल हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सेंधवा क्षेत्र के लिए नर्मदा जल लाने की बहुप्रतीक्षित परियोजना अब शीघ्र ही फलीभूत होने जा रही है।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर नगर में उत्साह का माहौल है। इसी उपलक्ष्य में विकास कार्य मित्र मंडल के तत्वावधान में मां नर्मदा जी की भव्य झांकी का निर्माण किया गया। ये झांकी किला परिसर नगर पालिका अध्यक्ष जनसंपर्क कार्यालय पर स्थापित की गई, जहां विधिवत पूजन व उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के राहत कार्यों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही आवश्यक राहत सामग्री लेकर एक विशेष ट्रेन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना की जाएगी। इस पहल को पड़ोसी राज्यों के बीच आपसी सहयोग और एकजुटता का प्रतीक बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश मुश्किल की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसका समय ऐसे में सब तरफ प्राकृतिक रूप से वैसे वर्षा का आनंद भी है, लेकिन अतिवृष्टि कारण से कई जगह बाढ़ की हालत बनी है। पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर दंतेवाड़ा और उस क्षेत्र में बाढ़ के कारण से भारी क्षति हुई है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व है कि हम पड़ोसी राज्यों की तरफ सहायता की तरह से ध्यान दें। हमने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये की राशि सीएम फंड में और एक ट्रेन राहत की राशि, जिसमें राहत सामग्री के साथ वहाँ क्षेत्र में वितरित करते हुए लोगों को मदद करेगी, इस भावना से मदद करने के लिए यहाँ से भेज रहे हैं। उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार अपने क्षेत्र के नागरिकों की व्यवस्थाओं के लिए तत्परता से काम कर ही रही है और दक्षता के साथ कठिन काल में भी सहायता पहुंचाने का प्रयास जो युद्ध स्तर पर कर रही है, मैं उसकी सराहना भी करता हूं। मेरी अपनी ओर से माननीय डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, हम सब मिल करके हमारे राज्य के आसपास के भी सभी हालातों पर निगाह रख रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी उनकी भावना रहती है, सभी सरकारें परस्पर समन्वय के साथ, सहानुभूति के साथ दुख और परेशानी की घड़ी में खड़ी दिखाई देना चाहिए। मेरी अपनी ओर से विष्णु शाह जी को ये आश्वासन के साथ हम राशि पहुँचा रहे हैं कि और भी जो आवश्यकता पड़ेगी मध्य प्रदेश सदैव उनके साथ। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को महिलाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के आवेदन लेने की प्रक्रिया, शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल और जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आवास संकल्प में आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, साथ ही मंत्री विजय चौधरी, जीवेश कुमार और श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। आज जिन योजनाओं के आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है, और इस अवसर पर दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। राज्य के उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है जिनके पास अभी तक रोजगार नहीं है। और अगर पति पत्नी एक परिवार है, बेटा बेटी एक परिवार है, तो उसमें से अगर कोई एक आदमी नौकरी करता है तो उस परिवार को इसका लाभ नहीं मिलेगा।